महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। महापुरुषों, अगस्त का महीना हो और निरंकारी राजमाता जी का जिक्र ना हो, क्या निरंकारी मिशन में संभव ही नहीं है। माँ जिसके बारे में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया, मेरी बदसलूकियों में भी मुझे गले लगाती रही, आगोश में लेकर अपने मेरे ऐब छुपाती रही। एक माँ का जो हृदय होता है, किस प्रकार से माँ आंचल देती है, वो आंचल केवल छाया का नहीं होता, उस आंचल में कितनों कितनों को छुपाती है, कितने कितने पहलू छुपाती है बच्चों के। दास कहता है कि जिसके होठों पे कभी बद्दुआ नहीं होती, वो ये माँ है जो कभी खफा नहीं होती। माँ बरगा घट छावा बूटा किधरे नजर न आए, इस तो लय के छाह उधारी रब ने स्वर्ग बढ़ाए। कि एक माँ से वो छाया उधारी लेकर के रब ने स्वर्ग बनाया, यानी कि माँ की छाया स्वर्ग वाली छाया है। ये माँ का जिक्र सतगुरु ने किया है, परमात्मा ने किया है, पैगंबर ने किया है। बाबा बूटा सिंह जी, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी से लेकर आज समय के सतगुरु, समय के मुर्शद, समय के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज तक सुमिरन सेवा गुरु के महत्व का जहाँ पर जिक्र होता आया, सबने कराया और उसका एहसास कराया। वहीं पर साध संगत का साथ साथ ही एहसास कराया जाता रहा कि माँ रूपी होती है साध संगत। साध संगत की छाया हमेशा ही हम सभी पर बनी रहे, ऐसी याचना, ऐसी कामना सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह, दया करो, मेहर करो, कृपा करो कि हम सभी निरंकारी गुरसिखों का, भक्तों का, महात्माओं का हमेशा ध्यान आप इस निरंकार पर, सत्कार साध संगत का और आपके आदेशों और उपदेशों पर बना रहे, सत्संग से कभी दूर ना हो। दास कोई गीतकार नहीं है, कोई विचारक नहीं है। बहुत पहले 2 लाइन दास ने लिखा था अपने ऊपर, गीतकार हूँ, विचारक हूँ, कभी ना कोई खास हूँ, सतगुरु का बख्शा बच्चा हूँ, बनना चाहता दास हूँ। तो दास आज निरंकारी राजमाता जी के कुछ अमर गीत हैं, उन्हें लेकर के आपके श्री चरणों में उपस्थित है। मुझे पंजाबी नहीं आती, इसलिए आप सभी के श्री चरणों में ये अरदास है कि दास उस गीत को बस आपको अपने चैनल के माध्यम से पहुंचा रहा है। आप दास के शब्दों को ध्यान ना देते हुए दास के भावों को ध्यान दीजिए। पूज्य निरंकारी राजमाता जी के उन अमर गीत के शब्दों पर ध्यान दीजिए और आप इन्हें अपने तरीके से, आपके पास कला है, आप समर्थ हैं, आपके पास गला है, मालिक ने आपको बख्शा है, तो इस गीत को आप अपने तरीके से, अपने श्रद्धा भाव से, अपने लय में गा सकते हैं। दास सिर्फ इस गीतों को पढ़ करके आपके श्री चरणों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो जितने भी अमर गीत हैं, इस सभी गीतों को दास ने माँ तुझे सलाम नामक पुस्तक से लिया है। निरंकारी राजमाता जी के अमर गीत सतगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव जी महाराज के चरणों का ध्यान करते हुए आपके चरणों में समर्पित कर रहा है। सतगुरु माता जी ने कहा, सत्कार गुरु दा करना ये, ता हर एक दा सत्कार करो। आँखां नूठ के किती बहुत भक्ति, आँखां खोल के हुण दीदार करो। सत्कार गुरु दा करना ये, ता हर एक दा सत्कार करो। जिस गुरु ने रब नाल जोड़िया, लख लख शुकर एहदा बार बार करो। सत्कार गुरु दा करना ये, ता हर एक दा सत्कार करो। सण रेया संसार जो बैर अंदर, पानी नाम दा दे के ठंडा ठार करो। सत्कार गुरु दा करना ये, ता हर एक दा सत्कार करो। अपनी मत नू रख के एक पासे, जीवन गुरु दी सिखया अनुसार करो। सत्कार गुरु दा करना ये, ता हर एक दा सत्कार करो। हुक्म गुरु दा जो भी आ जाए, हील हुज्जत दे बिना स्वीकार करो। सत्कार गुरु दा करना ये, ता हर एक दा सत्कार करो। अगला जो कविता है वह है, कम संत दा सुखी संसार करना ये। दुनिया दुखी दी खान है जिहनू कहंदे,
असां सुखां दे विच सुमार करना ये, कम संत दा सुखी संसार करना ये। कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, असां सब दे नाल प्यार करना ये। गुरु अपने ते बचन नू मन के ते, असां सिमरन ते सेवा सत्कार करना ये। असां किसे दी कमी नू वेखड़ा नहीं, जीवन अपने विच सुधार करना ये, कम संत दा सुखी संसार करना ये। मिर्चा बेचदा ये कोई पया बेचे, असां शक्कर दा सदा व्यापार करना ये। दुनिया संत ताई कर दी दुखियाई, कम संत दा सुखी संसार करना ये। असां किथे नू थल्ले गिरावना नहीं, अपने जीवन नू चानड़ मुनार करना ये। कंडे बीज दा है कोई पया बीजे, असां फूलां दा बाग तैयार करना ये। हंसते हुए नू असां रुआवना नहीं, रोंदे हुए नू खुशवार करना है, कम संत दा सुखी संसार करना ये। अखां मीट के भला की दिसदा ये, अखां खोल के हंसा दीदार करना ये। असां किसे दी लीक नू मेटना नहीं, अपनी लीक नू बड़ा सरकार करना ये। कुलवंत गुरु कोलों एहो सिखया ये, कम संत दा सुखी संसार करना ये। अगली जो कविता है, छा गया जहान ते। छा गया जहान ते गुरु तेरा बचन बचन, धरती गीत गा रही नच रही ये गगन गगन। हो गया हनेरा दूर, हो गया ये नूरो नूर, रब जोड़ा सी लुकिया, हो गया हाजर हजूर। मुक गईया ने भटकन्ना, मन होया मगन मगन, धरती गीत गा रही नच रही ये गगन गगन। हर पासे ने मस्तियाँ खुमार ही खुमार है, नवें वक़्त दा पातसा नवी खिड़ी बहार है। भौरे गीत गा रहे मना रहे सगन सगन, धरती गीत गा रही नच रही है गगन गगन। आ रही है जो ये देखोल, जा रही है वो भर के झोल, मैं रब नू पालया कह रहियां बजा के ढोल। हो गई हाँ निहाल मैं छो के तेरे चरण चरण, धरती गीत गा रही नच रही है गगन गगन। अगली कविता है, वाली दो जहाना दा। वाली दो जहाना दा दुनिया ते आया ये, दुनिया ते आया ये साडा जीवन बनाया ये। अज साड़े बेड़े सइयों आईयां बहारा ने, नच पए कुल सारे नच गईयां धारा ने। रहमतां ते साई साड़ा मन नसी आया है, मन नासिए साड़ा जीवन बनाया ये। अरसां तो तारे बेखों फरसां ते आए ने, मिट गई धुंध सारी चानड़ फैलाए ने। धरती दे दुखड़े ते स्वर्ग बनाया ये, स्वर्ग बनाया साडा जीवन बनाया ये। हथां बिच ज्ञान लैके दुनिया ते आया ये, पीरां दे पीर मेरी कुल नू तराया ये। तेरे पग जाके जस तेरा ही गाया ये, तेरा ही गाया है साडा जीवन बनाया ये। अगली जो कविता है, तेरे चरना नू छोके। तेरे चरना नू छोके इंसान बदले, नाले दीन बदले ते ईमान बदले। अखां मीट के मैं चरणा ते शीस रखया, कर सका ना बयान जो नज़ारा तकया। अखां खुलियां ते जमी आसमान बदले, नाले दीन बदले ते ईमान बदले। नवे ढंग अते हथां दी सफाई वेख के, ਇਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੇਖ ਕੇ। ਸਣੇ ਮਰਜ ਮਰੀਜਾ ਲਕਮਾਨ ਬਦਲੇ, ਨਾਲੇ ਦੀਨ ਬਦਲੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਬਦਲੇ। ਅਗਲੀ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ। ਬੋਲ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਢੂੰਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵੇਖ ਜਰਾ। ਕਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। गुरु पूरे मेहर कीती कि हुण तू कौल बहंदा ये। दुनिया समझे ना ऐ तैनू, साडे लई ता तू है सदा। दुनिया जिसनू ढूंढ रही है, नाल है तेरे बेख जरा। बोल पाइयां मेरे दिल दियां तारा, मेरे बोलां चा तू बोले। मेरे तोलां
चा तू तोले, तेरा है कम दुनिया ते, किसे दे अवगुण न फोले। मैं जावा बारी तेरे तो, हो जावा तेरे तो फिदा, दुनिया जिसनों ढूंढ रही है, नाल है तेरे बेख जरा, बोल पैया मेरे दिल दिया तारा। जिन्ने भी श्वास ने मेरे, तेरे गुण ही मैं गांधी रहा, मेरे अवगुण भी तू बख्शे, मैं लोकां नूं सुणांदी रहा। ऐसी मेहर तू कर दे दाता, मंग कुलवंत दी है जरा, दुनिया जिसनों ढूंढ रही है, नाल है तेरे बेख जरा, बोल पैया मेरे दिल दिया तारा। अब जो हर निरंकारी संत महात्मा गुरसिख बच्चे बच्चे सबके जुबान पे है, इस गीत को दास पहले ही कहा कि दास को पंजाबी नहीं आती, तो दास बस गीत पढ़ रहा है। आप समर्थ हो, आपके पास मालिक ने कला दी है, गला दी है, आप इसे आनंद पूर्वक श्रद्धा भाव से अपने अपने हिसाब से इस गीत के सुरताल के हिसाब से गा सकते हैं, गाते भी हैं। दास बस सिर्फ पूजनीय राजमाता जी की अमर कविता है तो उसे सिर्फ आप तक रख रहा है। फिर दास वीडियो में इस कविता को पूरा लिख करके भी डालेगा, जिससे आप सभी संत महात्मा को इसे कंठस्थ करने में आसानी हो। तो दास हर गुरसिख है, हर संत महात्मा के जुबान पे जब नाम ही आ जाता है निरंकारी राजमाता जी का, तो यह गीत बरबस जुबान से निकलने लगती है। तो वही ये गीत है। नचांगी ते गावांगी मैं अज तेरे सामने, खुशियाँ मनावांगी मैं अज तेरे सामने, नचांगी ते गावांगी मैं। चरणा नू छू के मेरी तकदीर बदली, मेरे यहाँ गुनाह वाली तस्वीर बदली। चार साए लावांगी मैं अज तेरे सामने, नचांगी ते गावांगी मैं अज तेरे सामने। सुनिया ये दरे तेरे रहमतां दी थोड़ नहीं, मैं नहीं हो चुप रहना, मैनू का दिलोड़ नहीं। मंगदी ही जावांगी मैं अज तेरे सामने, नचांगी ते गावांगी मैं अज तेरे सामने। सुख सारे दुनिया दे पा दे मेरी झोली बिच, फिर भी मिलाई रखी संगता दी टोली बिच। खैर तैथों पावांगी मैं अज तेरे सामने, नचांगी ते गावांगी मैं अज तेरे सामने, खुशियाँ मनावांगी मैं अज तेरे सामने। इसके बाद जो बरबस अपनी जुबान से निकलने लगता है। बारी जामा लखे वारी, आया जगते हो आया जगते गुरु उपकारी। मैं बारी जावा संत ने दे मौजा कर दे, दुनिया पई कुल लांदी। संत ने दे मौजा कर दे, दुनिया पई कुरलांदी। जिस रूह ने ये अल्लाह मिलिया, वही और रूह मुस्कांदी। वे मैं बारी बारी जावा लखवारी। चौवरना दा पीर है सांझा, सुखा दा भंडारा। दूरों दूरों नजर नहीं आंदा, ए बेरंग नजारा। दूरों दूरों नजर नहीं आंदा, ए बेरंग नजारा। ओ मैं बारी वारी जावा लखवारी। बेहोशा नू होश आ गई, नाम दी प्याली पीती। बेहोशा नू होश आ गई, नाम दी प्याली पीती। दुनिया नू मैं गां गां दसा, इस जो रहमत कीती। ओए मैं बारी वारी जावा लखवारी। राज दिता जो मैनू बाबा, इसनू सांभ के रखा। तू अखां ते सावें बस, दीद करन ये अखां। वे मैं वारी वारी जावा लखवारी।
आया जगते हो, आया जगते गुरु उपकारी। तो ये थे माँ तुझे सलाम नामक पुस्तक में लिखे हुए निरंकारी राजमाता जी के अमर गीत। अब दास आप सभी के श्री चरणों में, आप सभी के समक्ष राजमाता जी के समय समय पर दिए गए प्रवचनों के जो सारांश हैं उसे रखने की कोशिश करेगा। परम पूज्य निरंकारी राजमाता जी ने फरमाया, जमाने की तरफ देखें तो आज जमाने में कौन मिलकर बैठ सकता है। महात्मा की कृपा होने पर ही इंसान इंसान के साथ मिलकर बैठता है। मिलवर्तन और आपसी प्यार सत्कार से ही घर परिवार और समाज संसार का वातावरण सुंदर और महक भरा बन सकता है। आज हर तरफ प्यार की कमी नजर आती है, इसलिए हर जगह प्यार की ही जरूरत महसूस होती है। प्यार से ही यह संसार संवरेगा या जीवन महक भरा बन सकेगा। सतगुरु प्यार भरा संसार बना रहे। निरंकारी राजमाता जी फरमाती हैं, संतों ने मन के ऊपर बहुत विस्तार से लोगों को समझाने का प्रयास किया है। हमारे मन की अवस्था तो यह होती है कि हम बैठे कहीं होते हैं और हमारा मन कहीं और घूमता रहता है। जहाँ शरीर हो वहाँ मन भी हो, ऐसा कम ही देखने में आता है। लेकिन अगर ऐसा ही हो रहा है तो शरीर तो एक बुत के समान है। बुत के आगे इंसान कितनी ही बातें कहता चला जाए, वो सुख की हो या दुख की, बुत ने क्या सुनना है। सुनना तो इस मन ने, इस आत्मा ने है जो इस शरीर में बस रही है। अगर मन में कदूरत, नफरत, लोभ, ऊंच नीच की भावना, अपने बेगाने की भावना भरी हो तो हमारे द्वारा कभी किसी के भले की, परोपकार की बात कहाँ संभव होगी। आगे फरमा रही हैं माता जी, गुरुमुखों महापुरुषों को हमेशा मीठी वाणी ही बोलना चाहिए। अपनी बोलचाल की भाषा अच्छी रखनी चाहिए जो सुनने वाले को मीठी भी लगे और गुणकारी भी हो। मीठे वचन औषधि के समान हैं, जो कानों को तो प्रिय लगते ही हैं, सुनने वाले का भी भला करते हैं। कड़वे वचन कभी नहीं बोलने हैं, जो मुंह से निकलकर तीर के समान सुनने वाले को पीड़ा ही पहुंचाते हैं। आगे फरमा रही हैं, कोयल की बोली मीठी होती है और कौवा काँव काँव करता है। कोयल किसी को कुछ दे नहीं देती और कौवा किसी से कुछ ले नहीं लेता, लेकिन मीठी आवाज़ के कारण कोयल सबकी चहेती होती है, जबकि कौवे को लोग पत्थर मारकर भगाते हैं। महापुरुष समझाते हैं कि इंसान को शीतल वाणी बोलनी चाहिए, जो खुद को भी ठंडक दे और औरों के दिलों को भी ठंडक पहुँचाए। निरंकारी राजमाता जी ने आगे फरमाया, महापुरुष 3 प्रकार से उपकार करते हैं। ये भक्ति का दान देते हैं, जीने का ढंग समझाते हैं और इंसानों वाले कर्म सिखाते हैं। इंसान को भक्ति का ढंग पता नहीं होता और वो भगवान को जाने बिना अनजाने में भक्ति करता है। उसकी यह ज्ञान वाली भक्ति अंधेरा ढोने जैसी है। भगवान को जानने के बाद इंसान का जीने का ढंग बदल जाता है। फिर वह नफरत नहीं, सबसे प्यार करता है। महात्मा सिखाते हैं कि इंसान जीवन कैसे जीते हैं, कैसे एक दूसरे के काम आते हैं और इंसान का गृहस्थ जीवन कैसा होता है। महात्मा इंसान को हमेशा नेकी, भलाई, मानवता और परमार्थ की बात सिखाते हैं। निरंकारी राजमाता जी आगे फरमाते हैं, हमें ऐसी बातें जरूर ही अपनानी चाहिए जिससे हमारी जिंदगी में खुशहाली आती है। लेकिन मुश्किल यह है कि ऐसी बातें हमारे दिमाग में बड़ी मुश्किल से घर करती हैं। इंसान को बैर, ईर्षा, निंदा, नफरत की बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं और प्यार, नम्रता, सहनशीलता, परोपकार की बातें उसे बेमतलब लगती हैं। भक्त इस तरफ हमेशा सचेत रहते हैं और जीवन में अच्छी बातें अपनाते जाते हैं। माता जी आगे फरमा रही हैं, इंसान तेरे ऊपर परमात्मा की कृपा हुई है और इस कृपा के कारण ही तुझे यह सर्वोत्तम मानव शरीर मिला है। यह शरीर पा लेना भर ही पर्याप्त नहीं है। तुझे समय रहते सद्गुरु के चरणों में आकर आत्मबोध प्राप्त करना है, अपनी आत्मा को जानना है, जिसके कारण तेरा पार उतारा होगा। जब तक तुझे पूरा सद्गुरु नहीं मिलेगा तब तक तेरे लिए मुक्ति का आधार भी नहीं बनेगा। संसार में बिना गुरु के किसी भी युग में किसी का भी पार उतारा नहीं हुआ। आगे फरमा रही हैं कि जिस प्रकार सूर्य को देखते ही अंधकार चला जाता है, इसी प्रकार लोभ के आने से सुमति भी चली जाती है और अभिमान के आने से भक्ति चली जाती है। ऐसे ही इंसान के मन में कुमति के आने से गुरु का ज्ञान भी पास नहीं रहता। इसलिए महात्मा हमेशा संतों का संग करके सुमति अपनाने की प्रेरणा देते हैं। माता जी आगे फरमाती हैं, गुणों की साझेदारी करोगे तो तुम्हारे पास भी गुण इकट्ठा होते चले जाएंगे,
लेकिन संसार का चलन ऐसा है कि लोग अवगुणों की गठरी बांध लेते हैं और गुणों को छोड़ते चले जाते हैं। इंसान को हमेशा ऐसे संतों का संग करना चाहिए जो सतगुरु और निरंकार का ध्यान दिलाए। संसार की ओर खींचने वाले, अवगुणों की तरफ ले जाने वाले तो हजारों मिल जाएंगे, उनका आकर्षण भी बहुत लुभावना होता है, लेकिन गुण तो केवल संतों का संग करके ही मिलते हैं। आगे फरमाती हैं, छोटा बनकर चलने में कभी नुकसान नहीं होता, लघुता में प्रभुता का वास होता है। लघुता अपनाकर ही चींटी के मुख में मिठास भरी शक्कर होती है, जबकि हाथी के सिर पर धूल। सतगुरु के सामने जाओ तो हमेशा छोटा बनकर, निमाड़ा बनकर जाओ, तभी कुछ हासिल कर पाओगे। सतगुरु के दर पर जो कुछ बनकर आते हैं वो खाली हाथ लौटते हैं। अपने सतगुरु के सामने निमाड़ा बनकर, सेवक बनकर चाकरी का भाव लेकर जाना होता है। आगे फरमाती हैं कि भक्तों के हृदय विशाल होते हैं, उनके हृदय में छोटे बड़े, अमीर गरीब, गोरे काले का भेद रखने वाला भाव नहीं होता। भक्त सभी में निरंकार प्रभु का नूर देखकर विशालता का परिचय देते हैं। जो संकीर्णता वाले विचारों से भरे हुए हैं, जो ऊंच नीच में पड़े हुए हैं, जो अपने बेगाने का भाव रखते हैं, जो तंग नजरी वाले हैं, समझो उनके पास भक्ति नहीं है। माता जी आगे फरमाती हैं, इंसान को अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता है, वह हर किसी से अपनी बड़ाई सुनना चाहता है। इंसान जरा सा भी किसी की भलाई वाला कोई काम करेगा तो उसकी तारीफ करता फिरेगा, यह सज्जन लोगों का काम नहीं है। संत महापुरुष तो हर किसी की प्रशंसा करते जाते हैं, वे कभी भी अपनी प्रशंसा सुनने के लिए लालायित नहीं होते। माता जी आगे फरमा रही हैं, सतगुरु ने हमें बहुत सुखद भक्ति दी है, निराकार परमात्मा के दर्शन हमें सहज में ही करा दिए हैं। सतगुरु ने हमें संतों का संग दिया है, संतों का संग मिलता रहेगा तो हम सत्य के साथ जुड़े रहेंगे। दुनिया का संग तो हर किसी को मिल जाता है, लेकिन संतों का संग सतगुरु की कृपा से ही मिलता है। संतों का संग पाकर ही ठंडक मिलती है। दुनिया का संग तो ऐसा है कि हंसते हुए को रुला दे। हम टीवी सीरियल देखते हैं, रामलीला देखते हैं, उसमें एक तरफ से अग्नि के बाण आते हैं तो दूसरी तरफ से पानी के बाण आते हैं जो उसे बुझा देते हैं। संतों के पास पानी वाले, ठंडक वाले बाण होते हैं, संसार के लोगों के पास अग्नि वाले बाण ही मिलेंगे। इसलिए जो संतों के पास आता है उसे ठंडक ही मिलती है। माता जी आगे फरमाती हैं, निंदा, बैर, विरोध, ईर्षा से संसार में कभी किसी का भला नहीं हुआ है, लेकिन इंसान का मन इन्हीं बातों में ज़्यादा लगता है। इसमें फंसकर इंसान का जीवन खोखला हो जाता है। जिस तरह लकड़ी में घुन लग जाता है तो लकड़ी किसी काम की नहीं रह जाती, इसी तरह ईर्षा, निंदा, बैर, विरोध में पड़कर इंसान अपना कीमती समय व्यर्थ में गंवा कर चला जाता है। निंदा किसी की भी अच्छी नहीं होती, लेकिन मनमुख को निंदा ही भाती है। निंदकों के लिए महापुरुषों ने कहा है कि उनका मुंह काला होता है और वे पतन के गर्त में गिरते हैं। माता जी आगे फरमाती हैं, ज्ञान समझ को कहते हैं, किसी जाप, मंत्र या तंत्र को नहीं कहते। एक माया है जिसे प्रकृति कहते हैं और एक इसको बनाने वाला निरंकार परमात्मा है। दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत हैं। यह माया तो आती जाती है, तब्दील होती रहती है या डामाडोल है, लेकिन इसको बनाने वाला परमात्मा तीन काल एक जैसा रहता है। इस सच में कभी कोई तब्दीली नहीं आती। माता जी आगे फरमाती हैं, तीन ताकतें ऊपर हैं, सूरज चांद सितारे, तीन शक्तियां नीचे हैं, धरती जल अग्नि। इसी तरह धरती और आसमान के बीच में भी तीन ताकतें मौजूद हैं, वायु, जीव, आकाश। ये सभी ताकतें किसी बड़ी ताकत की गोद में पड़ी हैं। दो हथेलियों के इशारे से सदगुरु समझाते हैं कि ये सब ताकतें इन दोनों हथेलियों की तरह नाशवान हैं, रूप बदलने वाली हैं। ये ताकतें एक रस रहने वाली नहीं हैं। इन सभी ताकतों को जो संभाले हुए है यही जानने योग्य है, यही परमात्मा है। माता जी आगे फरमाती हैं कि गुरुमुख संत महात्माओं के बोलों को ध्यान लगाकर सुनता है, वह उन वचनों का आनंद लेता है, उस पर ही अपना जीवन ढालता है और ये अपने बोलों और कर्म द्वारा उन्हें संसार को भी सुनाता है। गुरुमुख हाथों से सेवा करता है, पाँवों से चलकर संगत जाता है, आँखों से गुरु के दर्शन करता है और रसना से पावन वचनों का उच्चारण करता है। वह अपने कर्म से गुरु को रिझाने का प्रयत्न करता है। गुरुमुख ऐसा कोई कर्म नहीं करता जो सतगुरु को अच्छा ना लगे। उसे पता होता है कि गुरु राजी तो सारा जग राजी, और गुरु रूठ गया तो कहीं पर भी ठौर ठिकाना नहीं मिलने वाला है। माता जी आगे फरमाती हैं, हमारे घर परिवारों में प्यार सत्कार वाला वातावरण होना चाहिए। माता पिता की सेवा का भाव हो, बड़ों का आदर सत्कार हो
और छोटों को भी सही मार्ग दिखाया जाए। प्यासे को पानी पिलाने में कौन सा खर्च होता है, लेकिन उसमें जो आशीर्वाद मिलता है उसकी बात ही निराली है। सभी पर प्यार बरसाना और जो किसी कारण से रूठ जाएं उन्हें मना लेना, यह अच्छे लोगों की निशानियां हुआ करती हैं। दूसरों के काम आना, ईर्षा निंदा से दूर रहना, सबका विश्वास जीतना, सबको सत्य की राह की ओर मोड़ना हमेशा से सज्जन पुरुषों के लिए यही काम रहे हैं। अहंकार से दूर रहकर हमेशा प्यार की माखी बांटना है। 4 दिन का जीवन है, यह नफरत करते हुए नहीं प्यार करते हुए बीतना चाहिए। माता जी आगे फरमाती हैं, संसार में चारों ओर सुख शांति की कमी नजर आती है। आपसी प्यार और मिलवर्तन न होने के कारण ही संसार की यह हालत बनी हुई है। प्रीत प्यार की सिखलाई सतगुरु के चरणों में आने से मिलती है। इंसान संसार के चक्रों में इतना उलझा होता है कि सतगुरु के चरणों में आने की बात उसके जहन में ही नहीं आती। हम समझ सकते हैं कि समय न होने के कारण बताकर अगर कोई मरीज डॉक्टर के पास जाने में आनाकानी कर रहा है तो उसका रोग भला कैसे ठीक हो सकता है। सतगुरु के चरणों में इंसान आ भर जाए, बाकी का काम सतगुरु खुद आप कर देता है। उसके मन में प्यार नम्रता का भाव भरकर उसे खुशहाल कर देता है, उसके जीवन में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित कर देता है। माता जी आगे फरमाती हैं, लोग धर्म के नाम पर एक जगह इकट्ठे तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन का असली निशाना नहीं मिलता। वे इधर उधर की बातों में ही कीमती समय नष्ट कर देते हैं। धर्म का काम इंसान के दिल में ठंडक पहुंचाना होता है। धर्म का काम कलह कलेश ईर्षा निंदा वैर विरोध को समाप्त करके आपसी प्यार और अपनत्व को बढ़ाना है। लेकिन परमात्मा का पता न होने के कारण इंसान सतही बातों में उलझ कर रह जाता है। इस सत्य प्रभु परमात्मा का पता हो तो इंसान प्रेम करेगा, सहनशीलता अपनाएगा, सबके भले के बारे में सोचेगा, गिरतों को उठाने वाला और सुख देने वाला बनेगा। सतगुरु परमात्मा की पहचान कराकर इंसान को सच्चा धर्मी बनाता है। फिर वह सबको सुकून देता है, सबसे प्रेम भरा व्यवहार करता है। आगे फरमाती हैं, संसार में लोग स्वार्थ के कारण प्रीति करते हैं, मतलब हो तो आगे पीछे घूमते हैं और मतलब नहीं रहा तो बात भी नहीं पूछते। गुरसिख अपने सतगुरु के साथ निरोल प्यार करते हैं और सतगुरु का प्यार तो होता ही है गुरसिखों के लिए। गुरसिखों को सतगुरु अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, उनके सुखी होने का उपाय करते हैं। संसार की प्रीत पक्षी की जल के साथ प्रीत के समान है कि जब तक तालाब में जल है पक्षी वहां आते हैं, बैठते हैं और जल न रह जाने पर तालाब छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी ओर उसी तालाब में मछलियां भी रहती हैं जो तालाब में पानी न रह जाने पर भी तालाब का साथ नहीं छोड़ती। भक्तों का प्यार स्वार्थ पर आधारित नहीं होता, वे परोपकारी भावनाओं से युक्त होकर प्रीति निभाते चले जाते हैं। माता जी आगे फरमाती हैं, भक्त का एक एक बोल आनंद देता है। सतगुरु की कृपा से ही इस भक्ति में इंसान लग पाता है, वरना तो आज ऐसे युग में जहाँ बैर विरोध नफरत ईर्षा लालच में ही इंसान विचरण कर रहा है, इस समय को जिसे घोर कलयुग कहा जाता है, इसमें भी हम भक्ति भरी आवाज़ सुन पाते हैं तो यह सतगुरु की कृपा ही है और इसी के कारण हमें खुशी मिलती है। आगे माता जी फरमाती हैं कि आज के समय में सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की ओर हमारा ध्यान जाता है। तो जब हम टीवी देखते हैं, पेपर पढ़ते हैं या रेडियो सुनने का अवसर मिलता है तो कैसी कैसी घटनाएं हमें देखने सुनने को मिलती हैं। ऐसे समय में मन को चैन और सुकून केवल संतों की संगति से प्रभु की भक्ति से ही मिलता है। चैन सुकून दुनियावी पदार्थों से नहीं मिलता, सुकून जब भी मिला है भक्ति से ही मिला है। कबीर मीरा सबरी आदि भक्तों को भक्ति से सुकून मिला। माता जी आगे फरमाती हैं, अनेकों गुरु पीर पैगंबर समय समय पर इस धरती पर अवतरित हुए जिन्होंने इंसान को चैन और सुकून प्रदान किया, परंतु संसार वाले उस समय उन्हें पहचान नहीं पाए। दरअसल संसार वालों का कसूर भी नहीं है, शरीर की आंखें तो पीर पैगंबरों की पहचान कर ही नहीं सकती। जब ज्ञान के चक्षु इंसान को प्राप्त होते हैं तभी महात्मा की पहचान हो पाती है। जब भक्त हनुमान जी को पहचान मिली तभी वे प्रभु राम को जान पाए और फिर उन्होंने अपना पूरा जीवन ही उनकी सेवा में लगा दिया। यही आँख जब भक्त कबीर को मिली तो उन्होंने संसार में सत्य की आवाज़ दी। यही आँख मक्खन शाह लुबाणे को प्राप्त हुई तो उन्होंने छत पर चढ़कर आवाज़ दी।
गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे। आगे फरमाती हैं, जब कोई व्यक्ति स्वयं जानकारी रखता है तभी वह दूसरे को बता पाता है। अगर स्वयं ही ना जानता हो और दूसरों को कहे कि मैं यह काम सिखा दूंगा, तो उसे यही कहा जाता है कि स्वयं तो जानता नहीं, हमें सिखाने आ गया है। सभी संतों ने यही कहा है कि गुरु बिन ज्ञान न होई, अर्थात गुरु के बिना ज्ञान हो ही नहीं सकता। गुरु के बिना इंसान अपने इस कीमती जन्म को यूं ही गंवा कर चले जाते हैं। संत इंसान को आवाज देते हैं, जैसे कि गुरु नानक देव जी ने भी स्थान स्थान पर जाकर यह आवाज दी कि मुझ गरीब का कोई सौदा ले लो। यह सौदा सच्चा सौदा था, सत्य की जानकारी थी, जिसे हम ईश्वर, निराकार, राम, गाड, वाहेगुरु आदि अनेकों नामों से पुकारते हैं। इसी सच्चे सौदे को सभी की जरूरत होती है। ये आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय निरंकारी राजमाता जी के प्रवचनों के कुछ सारांश। जमी कागज की बन जाए समंदर रोशनाई का, जमी कागज की बन जाए समंदर रोशनाई का, तो किस्सा लिख नहीं सकता दास माँ की बड़ाई का। इस धरा पे जितने भी वृक्ष हैं सबकी लेखनी बना ली जाए, जितने भी समुंदर हैं सबकी रोशनाई बना ली जाए, और ये तुच्छ जुबा नहीं, संसार के ऐसे कितने भी भूमंडल के जितने सारे प्राणी हैं उन सबकी जुबां एक साथ मिलकर के भी निरंकारी राजमाता जी के पावन पवित्र जीवन का बखान करने में असमर्थ है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी उन्हें भूमिका मिली उन्होंने बड़ी तन्मयता व तनदेही से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। उनका सारा जीवन ही कर्मयोग की मुँह बोलती तस्वीर थी। यही कहना पड़ेगा, वे मुकम्मल नारी थीं, मुकम्मल पत्नी और मुकम्मल माँ थीं। इसीलिए हम सिर झुकाकर कहते हैं, माँ तुझे सलाम, माँ तेरी भक्ति को सलाम, तेरी विशालता को सलाम, तेरी समदृष्टि को सलाम, तेरे कर्तव्य पालन को सलाम, तेरी जिम्मेदारियां निभाने के जज्बों को सलाम, तेरे अदम्य साहस को सलाम, तेरे तप त्याग को सलाम, तेरे बेमिसाल जीवन को सलाम। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।